बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 जुलाई 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई खबरें, नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान कहाँ कहाँ पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं और कौन कौन से इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं और कौन से इलाके काबुल फ़ौजों की गिरफ्त में हैं। इसी तरह से नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अशरफ गनी के अमरीका फ़रार होने के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अशरफ गनी ने अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखिला का क्रेडिट अपने लिए है। क्या वाकई अशरफ गनी ने नेटो और अमरीका को अफगानिस्तान से निकालने का कहा था, ये भी आपको बताएंगे। और पाकिस्तान ने अशरफ गनी के मुतनाज़ा बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और ताज़ा फतूहात की। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा कुंदूज के अंदर, शुमाल में वाक़े सूबा कुंदूज के अंदर तालिबान ने बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसके नतीजे में 2 अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। तालिबान तर्जुमान ने लिखा है कि अमरीका के सदर जो बाइडन ने अभी चंद दिन पहले काबुल हुकूमत के लिए 37 ब्लैक हॉक भेजे थे, जिनमें से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो एडवांस थे वो कुंदूज भेजे गए थे, जिस पर तालिबान ने हमला करके तबाह कर दिए हैं। ना सिर्फ अमेरिका के भेजे गए 2 जंगी हेलीकॉप्टर्स को तालिबान ने तबाह किए हैं, बल्कि यहाँ पर काबुल हुकूमत के जो फौजी थे, जो कमांडोज थे, जो फ़िज़ाइया के लोग थे, उन्हें भी हलाक कर दिया गया है। इस हवाले से एक अंदाज़ा बताया जा रहा है कि 15 से ज़ायद फ़िज़ाइया के एहलकार हलाक किए गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद लोग ज़ख्मी बताए जाते हैं। अफगान तालिबान ने सूबा कुंदूज के फौजी बेस पर हमला किए हैं, जिसके नतीजे में यह नुकसान हुआ है। तालिबान ने कल भी अपने एक बयान में कहा था कि 37 जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, ये तालिबान के लिए माल गनीमत के तौर पर आएंगे और तालिबान इनके ज़रिए से अपने खिलाफ, अवाम के खिलाफ हमला नहीं करने देंगे। यही वजह है नाज़रीन, तालिबान ने इन 2 जंगी हेलीकॉप्टर को तबाह करके एक तरह से तबले जंग बजा दिए हैं कि अमेरिका जितना चाहे असला काबुल को दे ले, हम उस असलहे को तबाह करेंगे, हम उस असलहे पर कब्ज़ा भी कर लेंगे। ऐसी तस्वीर और वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें तालिबान अमेरिका के हमवीज़ टैंकों पर चढ़े हुए हैं और इसी तरह से अमेरिका का जो जदीद साख्ता असलहा है वो तालिबान की गिरफ्त में है। तो ये अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजी रही है कि अमेरिका के असलहे को छीना जाएगा, उनके हेलीकॉप्टरों को तबाह किया जाएगा, उनके जंगी जहाज़ों को उड़ाया जाएगा। तो नाज़रीन, ये अफ़गान तालिबान की पिछले 2 महीनों के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई है कि जिसमें एक ही हमले के अंदर तालिबान ने 2 जंगी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं। अब नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की कुछ दीगर कार्रवाइयों के हवाले से, जो तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने, तालिबान के सहाफ़ियों ने और इसी तरह से तालिबान के दूसरे तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की हैं। सूबा बल्ख के अंदर डिस्ट्रिक्ट कुलदार है, यहाँ पर कार्रवाई हुई है और 20 काबुल फ़ौजी हलाक, जबकि 15 जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी तरह से सूबा लुगर के अंदर दुश्मन फ़ौज का कमांडर उड़ा दिया गया है, जो बड़े कार्रवाइयों में, हमलों में मुलव्वस पाया जाता रहा है। परवान सूबे के अंदर बामियान के अंदर तालिबान ने कार्रवाई की है। निमरूज़ के अंदर, बादगीज़ के अंदर कार्रवाइयाँ हुई हैं, चेक पोस्टें फतह हुई हैं, 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। सूबा गौर के अंदर 54 फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने कुछ दीगर सूबों के अंदर भी कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें कंधार भी शामिल है, नंगरहार, खोस्त भी शामिल है, जहाँ पर तालिबान की कार्रवाइयों में 1 दर्जन से ज़ायद चेक पोस्टें फतह हुई हैं। भारी असलहा माल गनीमत के तौर पर तालिबान को हासिल हुए हैं। तो ये नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की वो कार्रवाइयाँ हैं जो गुज़श्ता 8-10 घंटे के दौरान सामने आई हैं और अफ़गान तालिबान ने अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने और फतूहात को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि जो फ़ौजी हमारे सामने हथियार डालकर सरेंडर होंगे, उन्हें पैसे भी मिलेंगे, मुस्तक़बिल में नौकरियों की ऑफ़र भी होगी और साथ साथ वो अपनी ज़िंदगियों को भी महफूज बना लेंगे। नाज़रीन, एक इंतहाई अहम खबर सामने आ रही है कि जो फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर होते हैं,
तालिबान उन्हें तनख्वाहें अदा कर रहे हैं, उन्हें बरवक्त तनख्वाहें दी जा रही हैं। इस हवाले से काबुल हुकूमत की जानिब से एक सहाफ़ी ने इंकशाफ किए है कि अफ़गान तालिबान ने जो फ़ौजी सरेंडर हुए हैं उनको तनख्वाहें दी हैं, और जो फ़ौजी सरेंडर हैं वो ये कहते हैं कि हमें काबुल हुकूमत पर, फ़ौज पर उतना एतमाद नहीं था जितना तालिबान पर है। काबुल हुकूमत हमारी तनख्वाहों को रोकती थी, लेकिन तालिबान बर वक्त तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। लिहाजा जितने भी फ़ौजी सरेंडर हो रहे हैं, अगर वो तालिबान के साथ मिलकर काम करना चाहें तो तालिबान उन्हें नौकरियों पर बहाल रखते हैं और उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं और उनसे काम भी लिया जाता है। तो ये अफ़गान तालिबान की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है जिसको देख कर लोग तालिबान की सफ़ों में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है तालिबान से लोग ख़यानत नहीं कर सकते, धोखा नहीं दे सकते। अगर ये धोखा देंगे तो तालिबान इनका कला कमा कर देंगे। तालिबान को जब 50 मुल्कों की फ़ौजें शिकस्त ना दे सकें तो सरेंडर करने वाले फ़ौजी उनको कैसे मार दे सकते हैं। इसलिए तालिबान पुरुमीद हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी कामयाब हो रही है और लड़ाई के बगैर हम 150 अज़लाफ़ फ़तह कर चुके हैं, जो फ़तह मक्का और बदर की याद को ताज़ा कर देती है। इसके अलावा नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं अशरफ गनी के दोहरे बयान के हवाले से, दोगले बयान के हवाले से। अशरफ गनी ने कल खोस के अंदर खड़े होकर यह बयान दिया है कि अमेरिका और नेटो ने अपनी फ़ौजें मेरी वजह से निकाली हैं। मैंने, यानी अशरफ गनी ने कहा कि हमारी हुकूमत ने अमेरिका को और नेटो को यह कहा था कि तुम अपनी फ़ौजें यहाँ से निकाल लो, हम अफ़गानिस्तान की खुद हिफाजत कर सकते हैं। लिहाजा जो बातें मैं तुम्हें कहा करता था वो बातें मैंने पूरी करके दिखाई हैं। मैं तुम्हें कहा करता था कि अमेरिका यहाँ से जा रहा है, नेटो यहाँ से फ़ौजें निकाल रहा है, हमने नेटो को ये बातें कही हैं, तो मैंने अपना वादा सच्चा कर दिखाया है। लिहाजा तुम मुझे अप्रिशिएट करो, दाद दो। अशरफ गनी ने यह बयान खोस के अंदर किया है। लेकिन नाज़रीन काम तुलू मीडिया नेटवर्क को चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को, अशरफ गनी ने कहा था इंटरव्यू के दौरान कि अमेरिका हमारा पार्टनर है, इत्तेहादी है, शिराकतदार है, उसे अफगानिस्तान से नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह से अशरफ गनी ने यह भी बयान दिए है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, कि अगर अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकालेंगे तो 6 माह के अंदर तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अशरफ गनी ने बारहा यह भी कहा था कि नेटो को अमेरिका को अपना फ़ौजी इनखला नहीं करना चाहिए, विदड्रॉ पर मुआयना करना चाहिए और इसको ख़त्म कर देना चाहिए, यानी विदड्रॉ फ़ौजी इनखला नहीं करना चाहिए। तो अशरफ गनी के माजी के बयानात ये थे। लेकिन अब जब तालिबान की वजह से अमेरिका और नेटो अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकाल रहा है तो इसका क्रेडिट अशरफ गनी ने खुद ले लिया है। हालांकि तालिबान इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर इसने अमेरिका और नेटो को निकालना होता तो 20 साल पहले से इसने क्यों नहीं निकाला, अब क्यों निकाला है। तालिबान ने कहा कि हमारी फतह को अपने सर लेना इतना आसान नहीं है, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अशरफ गनी के हवाले से रिपोर्ट्स हैं कि उनकी फैमिली के लोग अफ़गानिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए हैं। इससे पहले एक खबर सामने आई थी कि जो डॉक्टर नजीब था, जिसे मुजाहिदीन की जानब से 1992 में फांसी दी गई थी, उसकी फैमिली भी भारत के अंदर मुकीम है। तो अब ये जो काबुल हुकूमत के कठपुतली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, इनकी फैमिलियां अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रही हैं और बैरून मुल्क जाकर पनाह ले रहे हैं। तालिबान कहते हैं कि ये इनका हाल है। क्रेडिट ये अपने लिए ले रहे हैं कि हमने अमेरिका को भगाया है और ख़ुद भागकर अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका से वीज़ों की और पनाहों की दरख्वास्त कर रहे हैं। लिहाजा अफ़गान अवाम फ़ैसला करे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन उनका खैर खा है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं एक इंतहाई अहम मामले की। अशरफ गनी ने कल खोस के अंदर खड़े होकर ये बयान दिया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है, जो सरहद है, इसको हम नहीं मानते हैं। ये ड्यूरेंट लाइन है और इसको तस्लीम भी हम नहीं करते हैं। ये अटक तक का इलाका हमारा है, लिहाजा पाकिस्तान से हम अपने इलाके वापस लेंगे और तालिबान भी पाकिस्तान से कंप्रोमाइज़ ना करें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक खड़े हो जाएं। पाकिस्तान की जानब से शदीद रद्द अमल सामने आया है दफ्तर ख़ारजा की जानब से और पाकिस्तान के दीगर ऑफिशियल की जानब से कि अशरफ गनी अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर ना डाले। जिस तरह से अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है, इसी तरह से अशरफ गनी भी अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। इससे गुरेज किया जाए। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात रखते हैं, अफ़गान आवाम की बेहतरी के लिए, पॉजिटिव और पीस प्रोसेस के लिए रोल प्ले कर रहे हैं
लिहाजा अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी स्पॉयलर्स का रोल प्ले ना करें, वरना इससे हालात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तान के फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में बात कही थी कि अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम अफ़गानिस्तान में किसी पार्टी का बिल्कुल एकतरफ़ा होकर साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिसको अफ़गान कौम पसंद करेगी, जिसको अफ़गान कौम हुकूमत देगी, हम उसके साथ ताल्लुकात रखेंगे। तो इससे नाज़िर-ए-किराम वाज़ेह ये बात हो जाती है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर किसी एक ख़ास गिरोह के लिए काम नहीं कर रहा है, ना अशरफ गनी के लोगों के लिए और ना ही तालिबान के लिए। हाँ, इनके दरमियान मुफाहमत की कोशिश ज़रूर कर रहा है और पाकिस्तान के लिए बेहतर बात और आइडियल बात यही है कि अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आ जाएं, क्योंकि भारत के अशरफ गनी की हुकूमत के साथ ताल्लुकात रहे हैं और भारत ने इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन इस्तेमाल की है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल की है। तो इस एतबार से तालिबान पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान को अफ़गान अवाम जब पसंद कर रही है तो पाकिस्तान भी उसे ही सपोर्ट करेगा और उसके साथ ही ताल्लुकात रखेगा। तो ये नाज़िर-ए-किराम अफ़गानिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी जो राय हो, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। दोस्तों तक ये वीडियो लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी हक़ाइक़ पहुँच सकें, मालूमात मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।